नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी है और दिन है शुक्रवार। सरसों में आज भी कोई बाजार तेजी की तरफ नहीं है, लेकिन डाउन भी नहीं है। जयपुर का बाजार थोड़ा 50 रुपए कमजोर हुआ है, लेकिन भरतपुर का बाजार सुबह 70 रुपए तेज खुला और अब शाम को फिर 30-35 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। एक अलवर स्टेशन है जहां पर सरसों करीब करीब 100 रुपए डाउन हुई है। अदरवाइज और किसी स्टेशन पर इतनी बड़ी गिरावट या इतनी बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिली है। कपास में नरमा और कपास दोनों के अंदर आज 200 रुपए 300 रुपए का बाजार डाउन है। विस्तृत चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। सरसों पे जिक्र करें तो सरसों में जैसा कि मैं पिछले कई दिन से 3-4 दिन से 5 दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों की पाइपलाइन खाली हो चुकी है। सरसों की उपलब्धता अब कहीं नहीं है। कुछ 1-2 मंडियां हैं, जैसे रेवाड़ी नारनौल की मंडियों में या थोड़ा बहुत भरतपुर के आसपास की मंडियों में कुछ सरसों की उपलब्धता देखी जा रही है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। इसलिए सरसों में अब मंदे की संभावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब कोई कारण नहीं है मंदे का, न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कोई कारण है, न कोई घरेलू बाजार का कारण है, न कोई सरकारी हस्तक्षेप है। इस तरह से कुल, और अभी नई फसल आने में जैसे मौसम खराब होता जा रहा है बार बार, अब फिर आज से मौसम फिर खराब बताया जा रहा है राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों में, तो फिर फसल आने में देरी होगी और सरसों का जो उपलब्धता है उसमें विलंब होगा, देरी होगी। तो सरसों के भाव अब कमजोर रहने की संभावना नहीं है। आगे कितना बढ़ते हैं, कहां तक जाते हैं, ये अभी कहना कठिन है, लेकिन कमजोरी की संभावना बिल्कुल नहीं है। जो जयपुर का भाव कल 8250 रुपए के स्तर पे था, फिर शाम को 8200 के आसपास रह गया और आज वो 8150 के स्तर पर है। लेकिन ये भाव मुझे लगता है कि जनवरी के इस अंतिम सप्ताह के अंदर 84-8500 का स्तर हासिल कर लेना चाहिए, ऐसा मेरी संभावना है, ऐसा मेरा विवेक कहता है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारी रिसर्च टीम के सदस्य हैं, उनके द्वारा हमारा जो डेली बुलेटिन आता है खेत खजाना का मॉर्निंग अखबार के रूप में, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है सभी चीज़ों पर, नरमा पर भी, सरसों पर भी, चना तुअर पर भी, और दूसरी जो हमारी एजेंसी होती हैं सीजनल, उन सभी पर विस्तार से चर्चा होती है। तो उन विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अब सरसों के लिए जो तेल मिलर्स हैं या बड़े प्लांट वाले हैं, उनको अब सरसों उपलब्ध नहीं हो रहा है अपना प्लांट चलाने के लिए, अपनी तेल मिलें चलाने के लिए। तो तेल मिलों के पास स्टॉक भी अच्छा नहीं है तेल का, और तेल की खपत अब जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और सरसों के जो तेल की उपलब्धता कराने के लिए अब सरसों का विकल्प सिर्फ सरसों है। हालांकि कई जगह से मिक्सिंग की शिकायतें आ रही हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन सरसों का तेल जिसका नाम हम लेते हैं, जिस ब्रांड का नाम लेते हैं, उसको, जिसकी विश्वसनीयता पर हम सरसों का तेल परचेज करते हैं, उसका तो शुद्ध होना लाजिम है। और उसकी शुद्धता के लिए उन्हें पूरा का पूरा सरसों ही सरसों चाहिए। तो सरसों का तेल उपलब्ध कराने के लिए अब सरसों की मारामारी मच रही है। सरसों में तेजी कहां तक बनेगी, कितनी बनेगी, ये मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जयपुर का जो भाव है 42% का, वो 8400-8500 का स्तर संभवतः जनवरी के इसी सप्ताह में, इसी महीने के जो 10 दिन पड़े हैं, इसमें बन सकता है। और जो दूसरा जो मंडियां हैं, जैसे भरतपुर है या आपकी सुमेरपुर मंडी है, जो महत्वपूर्ण मंडियां हैं, जो खैरथल है, खेरली मंडी है, इन सब के अंदर भी भाव तेजी से बढ़ेगा। और तेजी से बढ़ेगा का मतलब है कि 200-300 रुपए तो यहां से और सुधार की गुंजाइश अभी भी लगती है। तेजी और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक बात तय है कि मंदे की संभावना बिल्कुल नहीं है। नरमा कपास की बात करें तो 2 दिन पहले यानी कल भी जो बहुत अच्छी तेजी बनी थी और 10,000 के घरों में लगभग सभी मंडियों के अंदर नरमा की बिक्री हुई, और कहीं से भी कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं नजर आई कि नरमा में मंदा जाएगा। लेकिन आज 200 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक कमजोर दिख रही है मंडियां, उत्तर भारत की विशेष रूप से कह रहा हूं।
इनमें इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो जिनर्स हैं या जिनिंग मिल चलाते हैं या स्पिनिंग मिल चलाते हैं, उनकी डिमांड कमजोर हुई गई। उनकी डिमांड इसलिए कमजोर हो गई है कि इतने ऊंचे भाव में लेकर के जो वो धागा तैयार करते हैं, जिस रुई से वो धागा बनाते हैं, वो धागा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है, तो उसकी बिक्री आगे उस लेवल पर नहीं हो रही है। इसलिए स्पिनिंग मिलों को और जिनिंग मिलों को जो डिस्पैरिटी हो रही है, उसके कारण से बाजार थोड़ा खरीदारी से बच रहे हैं लोग, और खरीदारी कमजोर होने के कारण बाजार डाउन है। दूसरी बात यह है कि ए ग्रेड का जो कपास है, नरमा है, वो अब निकल के नहीं आ रहा है। यानी जिन लोगों को ये पता है कि भाव 10 से 12 हजार की तरफ जा सकता है, उन्होंने अपना नरमा, अपना कपास रोक लिया है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्टॉक कर लिया है, और वो अच्छे भाव का इंतजार करेंगे। इसलिए खरीदारी भी कम हुई बाजार में, अच्छी क्वालिटी का माल भी उपलब्ध नहीं है, और ये क्वालिटी का ही एक डाउनफॉल है। क्वालिटी कमजोर होने के कारण बाजार गिरा हुआ है। अदरवाइज इसमें नरमा और कपास के अंदर मंदे की संभावना बिल्कुल नहीं है। हालांकि उत्तर भारत की मंडियों में कल गंगानगर, हनुमानगढ़, गढ़साना, इन इलाकों के अंदर, यानी सिरसा, आदमपुर से लेकर के और राजस्थान के 2 बड़े जिलों में कल बिनोला और खल के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 200 से 300 रुपए ये खल बिनोला के अंदर भी गिरावट हुई है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये सब क्वालिटी का झगड़ा है। क्वालिटी जब तक ठीक नहीं होगी, वैसे भी बिनोला उत्तर भारत का कमजोर है और खल उससे भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन भाव फिर भी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन अब क्वालिटी का ही झगड़ा है। क्वालिटी जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक बाजार और अच्छा नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर निकट भविष्य के अंदर अभी बड़ा मंदा नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर बाजार फिर से तेजी की तरफ उठता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ भाव देखते हैं मंडियों के। आज भरतपुर का भाव सुबह 7621 रुपये खुला था, जो 71 रुपये तेज था कल से, और अब इस समय भाव है 7700 रुपये। शाम के 5 से ज्यादा का टाइम हो गया है। जयपुर का भाव है 8150 रुपये, दिल्ली 7800 कल वाला ही भाव है, गोलूवाड़ा 7100, गंगापुर सिटी 7725, रायसिंह नगर 7565, हिंडौन सिटी 7735, सादुल शहर 7402, खैरथल 7700 रुपये, नौहर मंडी 7025, हापुड़ 7650, अलवर 7700, कोटा 7000, नडबई 7621, सुमेरपुर 7700, नागौर 7621, विजयनगर 7300 रुपये, जोधपुर 7700 रुपये, एलनाबाद 7135 रुपये, बीकानेर 7000 रुपये, गंगानगर 7550 रुपये। ये थे सरसों के भाव। और ये हैं नरमा के भाव। गोलूवाड़ा 9800 रुपये, रायसिंह नगर 9669, सादुल शहर 9666, फतेहाबाद 9150, सिरसा 9770, आदमपुर 9450, संगरिया 9700, बरवाला 8500, अबोहर मंडी पंजाब 9550, विजयनगर 9660, गंगानगर 9632। देसी कपास आदमपुर में बिका है 7750, सिरसा में 7700 रुपये और फतेहाबाद में 7300 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।